जय मसीह की। मेरे प्रिय, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आए दिन मसीहों को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। मसीहों के ऊपर धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। प्रार्थना सभा को रोक दिया जा रहा है, पास्टर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, चाहे वो प्रार्थना सभा हो, चाहे कैसे भी कार्यक्रम हो। मेरे प्रियो, वहां पर असामाजिक तत्व के लोग यानी कि बजरंग दल के लोग और बजरंगी जो कि अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते हैं, वे धर्म की राजनीति करते हैं और धर्म के नाम में गुंडागर्दी करते हैं। मेरे प्रियो, कुछ ऐसी ही घटना हमारे सामने निकल कर आ रही है जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के उन्नाव गांव का है। मामला क्या है, मैं आपको इस वीडियो क्लिप में दिखाने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, कहीं पर मीटिंग होने वाली थी, कन्वेंशन होने वाले थे और हो सकता है कि वहां के लोग ये भविष्यवाणी आपको डराने के लिए नहीं करना, क्योंकि उसने बाइबल में लिखा है जो विश्वास करते हैं उनके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। आमीन। मैं देख रहा हूं एक भूकंप आ रहा है, सुनामी लहरें आ रही हैं, यूएसए, इंडोनेशिया, चाइना और गुजरात में भूकंप देख रहा हूं। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है कुछ झटके महसूस होंगे। यह परमेश्वर की ओर से, जहां भविष्यता खड़ा है उस देश पर परमेश्वर दया कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। प्यारे परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आज मैं आपके पास परमेश्वर के उस ध्यान देने वाली बातों के ऊपर गौर करना चाहता हूं जो आप लोग जानते भी हैं, परंतु वो चीज हमें दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि ये मेरा अनुभव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर के जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हमारे जीवन को बदलता हुआ हम देख पाते हैं, और उसी कारण हम जब मसीह बन जाते हैं तो परमेश्वर की योजना की तरफ हमारा हृदय और हमारा मन उसी तरफ जाता है। चाहे हम ना चाहें तो भी हमारी आत्मा परमेश्वर को ढूंढती रहती है। परंतु होता क्या है, मैं जो चीज आपको ध्यान देने वाली बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम नाना प्रकार की बुराइयों में पड़ जाते हैं, नाना प्रकार के कठिनाइयों में रहते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, उसका जवाब नहीं मिलता। परंतु क्यों? जबकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी है, वो क्रूस पर उसने लहू बहाया इसी दिन के लिए कि हम लोग ये ना कहते रहे कि हमारी जिंदगी कब बदलेगी, और ये ना कहते रहे कि ये रोग हमारे कब ठीक होंगे, और ये ना कहते रहे कि हमारे लिए ये व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो हम चंगाई को पाएंगे। ये सब चीज का उत्तर हमारे अंदर ही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जब चुना था तो उसने हमें ये नहीं देखा था कि हम किस रूप में हैं, किस स्वभाव में हैं और किस प्रतिक्रियाओं पर जीवन जी रहे हैं, परंतु उसने हमारे हृदय को जांच लिया था। उसने हमें हमारी माता के गर्भ से वचन के अनुसार हमें चुन लिया गया था। परंतु आज हम इस संसार में भटके हुए हैं, हम लोग परेशान हैं, हम लोग अपनी आत्मा को शांत नहीं कर पा रहे हैं। पर उसका कारण क्या है? हम क्यों अवेयर नहीं हो पा रहे? क्यों हम अपनी प्रार्थनाओं को पूरी तरह से होते हुए नहीं देख पा रहे?
इन सब के ऊपर मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूँ जिस पर आप ध्यान देंगे और परमेश्वर के जीवन में अपनी सफलताओं को, अपने छुटकारे को और अपने उद्धार को पा लेंगे। तो मेरे भाई बहनों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको वो वचन के द्वारा बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप पहले से छुड़ाए गए हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि आपको सब पता है, परंतु मेरा बताने का फर्ज है। तो जो आज चारों तरफ विषय चल रहा है, धर्मांतर जो चल रहा है, सर्विसेज के बारे में, जो पास्टर ही पास्टर के ऊपर उंगली उठाया जा रहा है, जो आज चल रहा है, आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जब मसीहत में आ गए हैं, तो हम खुल के क्यों नहीं जी पा रहे, हम खुल के क्यों नहीं बोल पाते, हम अपनी बात, अपना प्रचार, जो हमारी आत्मा हमें बोलने को रोज रोज कोसती है, और हम अपने घर में ही परमेश्वर का प्रचार नहीं कर पाते। मैं देखता हूँ कि बहुत से घरों में परमेश्वर की बात को रखने के लिए भी इंसान मौके को देखता है, परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि हम वचन को पढ़ नहीं रहे हैं, हम वचन पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रार्थना तो करते हैं परंतु वचन में नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जो वचन पे चलेगा वही उद्धार पाएगा। जिस तरह यीशु मसीह ने, जब उसकी परख हुई तो उसने सिर्फ यही कमांड की कि लिखा है कि जब उसकी रोटी की परीक्षा हुई, उसे राजवैभव दिखाने की बात हुई और उस पर ये बातें कही गई कि तू दंडवत कर और तुझे सब कुछ मिल जाएगा। उसी प्रकार आज हमारी संसार में परख हो रही है। वो हमें बीमारियों में मिल रही है, वो हमें लाचारियों में मिल रही है, वो हमारे पर आरोप लगाया जा रहा है, आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। ये सब एक ही चीज का उदाहरण है कि हम अपना उद्धार क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि हम वचन पर कमांड नहीं कर पा रहे। हमें वचन को सुनना भी है और वचन को बोलना भी है। हमें सुनने वाले कान तैयार करना है और देखने वाली आंखें। हमें बोलने वाला जीव जो हमारे वचन के ऊपर और हमारे परमेश्वर की हर एक बात को सुनता है और परमेश्वर की हर बात को कहने वाला हो। नीडर होके चलने वाला बनना है, हमें वचन पर अमल करने वाला बनना है। तभी हम परमेश्वर की संतान और परमेश्वर के कामों को होता हुआ देखेंगे। यही हमारा जीवन है। अगर हम वचन को पढ़ेंगे और वचन पर चलेंगे तो मेरे भाई बहनों, आप जो प्रार्थना करेंगे वो सब पूरी होगी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जय मसीह की।